नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी चुनौती के सामने खड़े होते हैं तो हमारे अंदर डर, अहंकार और बेचैनी एक साथ उठते हैं। कभी लगता है मैं जीत जाऊंगा और अगले ही पल कहीं मैं हार न जाऊं। यही द्वंद्व, यही असमंजस, वही तो कुरुक्षेत्र है जो हमारे अंदर हर दिन चल रहा है। आज हम समझेंगे भगवद गीता के दूसरे श्लोक का अर्थ, जहां दुर्योधन अपने डर और अहंकार के साथ अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। लेकिन यह सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, यह हमारी आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोका 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। उच्चारण: संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। शब्दार्थ: वर्ड मीनिंग। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देखकर, तू तब पांडवानीकम पांडवों की सेना, व्यूढ़म युद्ध के लिए सुसज्जित, व्यवस्थित, दुर्योधन तदा उस समय दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा ने वचन कहे। जब राजा दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना युद्ध के लिए सुव्यवस्थित खड़ी है, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ बातें कही। गहरा अर्थ और व्याख्या, डीप एक्सप्लेनेशन इन 1000 वर्ड्स। यह श्लोक देखने में साधारण लगता है, जैसे कोई युद्ध की शुरुआत का वर्णन हो, लेकिन वास्तव में यह मानव मन की गहराइयों को उजागर करता है। देशा पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी है। एक ओर पांडव सत्य और धर्म की रक्षा में, दूसरी ओर कौरव अहंकार और अन्याय के साथ। संजय, जो धृतराष्ट्र के दरबार में है, उनके पास दिव्य दृष्टि है जिससे वे दूर से ही सब देख सकते हैं। वो राजा धृतराष्ट्र को बताने लगते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। 2020 में दुर्योधन का मनोभाव। दुर्योधन देखता है कि पांडवों की सेना कितनी सुव्यवस्थित और मजबूत है। यह देखकर उसके मन में भय, असुरक्षा और चिंता पैदा होती है। हालांकि बाहरी तौर पर वह राजा है, शक्तिशाली और गर्वित, लेकिन भीतर से वह डर गया है। डर उसे अपने गुरु के पास भागने पर मजबूर करता है। दर्शाता है कि जब भी हम जीवन में किसी कठिन स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारा अहंकार और भय एक साथ सामने आते हैं। राजा शब्द का अर्थ गहरा है। यहां दुर्योधन को राजा कहा गया है, लेकिन ध्यान दीजिए, राजा वह होता है जो दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन पर राज करे। दुर्योधन तो अपने अहंकार और लोभ का दास है, इसलिए यहां राजा शब्द व्यंग्यात्मक है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि राजा वही है जो अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सके। जब दुर्योधन डरता है, वह गुरु के पास जाता है। हर इंसान जब कठिनाई में होता है तो वो किसी बड़े के पास जाना चाहता है, कोई सलाह देने वाला, कोई सहारा। दुर्योधन गुरु के पास मार्गदर्शन लेने नहीं बल्कि अपना डर और असुरक्षा छिपाने गया है। गुरु के पास जाना अच्छा है, लेकिन अगर हम सत्य छिपाकर जाएं तो ज्ञान नहीं मिलता। यह पूरा दृश्य सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है, यह हमारे भीतर चलने वाला धर्म अधर्म का संघर्ष भी है। पांडवों की सेना हमारे भीतर का सद्गुण, धैर्य, प्रेम, सत्य। कौरवों की सेना हमारे भीतर के दोष,
क्रोध, अहंकार, लालच। कुरुक्षेत्र हमारा मन, दुर्योधन हमारा अहंकार, द्रोणाचार्य हमारा विवेक या बुद्धि। जब जीवन में किसी चुनौती का सामना होता है, हमारा अहंकार डरता है और विवेक से तर्क करने जाता है। यही इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश है। दुर्योधन का भय आधुनिक जीवन में संकेत। आज भी जब हम किसी बड़ी समस्या को देखते हैं, जैसे करियर में अनिश्चितता, रिश्तों में तनाव या असफलता, हमारे भीतर का दुर्योधन सक्रिय हो जाता है। वह गुस्सा, बहाना और डर में बदल जाता है। हम भी तब किसी गुरु के पास जाते हैं, कभी सोशल मीडिया, कभी मित्र, कभी सलाहकार। पर असली सवाल यह है, क्या हम सत्य को देखने गए हैं या डर को छिपाने? संजय का वर्णन, साक्षी भाव। संजय यहां सिर्फ बता रहे हैं, न प्रशंसा। वो बस देखते और बताते हैं। यह साक्षी भाव का प्रतीक है। जैसे ध्यान में हम केवल अपने विचारों को देखते हैं, वैसे ही संजय भी सब कुछ निर्लिप्त होकर देखते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी संघर्ष हो, खुद को साक्षी बनाकर देखो, तभी सच्चा निर्णय संभव है। 8वां श्लोक का मनोवैज्ञानिक संदेश। यह श्लोक कहता है, डर का पहला लक्षण है बहाना ढूंढना। दुर्योधन खुद युद्ध नहीं रोक सकता, इसलिए वह गुरु से अपनी बात कहता है ताकि उसका डर किसी और के शब्दों में छिप जाए। यह वही है जो हम रोज करते हैं जब हम अपने डर को दूसरे के निर्णय के पीछे छिपा देते हैं। 10वां ला करुणा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि डर स्वाभाविक है, लेकिन उसे स्वीकार करना आवश्यक है। गुरु या ज्ञान के पास जाओ, लेकिन सच्चाई के साथ। अपने भीतर के दुर्योधन, अहंकार को पहचानो, साक्षी भाव अपनाओ जैसे संजय। और अंत में युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर का अंधकार मिटता है, तभी जीवन का सच्चा युद्ध जीतते हैं। 10 मई संक्षेप में सारांश। दुर्योधन विवेक, पांडव सेना इक्वल धर्म, कुरुक्षेत्र इक्वल मन, संजय इक्वल साक्षी, धृतराष्ट्र इक्वल अज्ञान। सच्चा युद्ध तब शुरू होता है जब मन अपने ही विचारों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। अंतिम संदेश। हर व्यक्ति के भीतर एक दुर्योधन है जो डरता है, और एक कृष्ण है जो कहता है, उठो, संघर्ष करो। जब तुम अपने डर को देखकर भी सच्चाई से खड़े होते हो, तभी जीवन में जीत पक्की होती है। तो दोस्तों, दुर्योधन का यह दृश्य सिर्फ एक ऐतिहासिक पल नहीं, बल्कि हमारे जीवन का प्रतीक है। हर दिन हम किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी अपने ही विचारों में। याद रखिए, जब मन में डर उठे तब गुरु का मार्ग चुनो, और जब अहंकार बोले तब मौन रहो, क्योंकि मौन में ही कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको श्री कृष्ण के उपदेशों से कुछ सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।